हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्षा है। ये मेरा न्यू चैनल है मिश्री एजुकेशन डिफरेंस। मेरा एक चैनल और है मिश्री एजुकेशन स्टोरर, उस पर आप साइंस के सभी टॉपिक्स की वीडियो चेक कर सकते हैं। इस चैनल के नेम से ही पता चल रहा है कि इस चैनल पर डिफरेंस वाले टॉपिक्स की वीडियोज आएंगी, और वो भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो फर्स्ट वीडियो है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें फर्स्ट डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। सेकेंड डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ठीक है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और वो भी अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और अदर बाय प्रोडक्ट्स में, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। देखो होता क्या है, जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो लगभग 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या होता है कि जब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। फोर्थ डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये देखो, ये डायग्राम है सेल का, और सेल के अंदर ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, बट हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया सिर्फ। देखो, हमने पढ़ा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस। फिफ्थ डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन स्लो एंड एफिशिएंट प्रोसेस होती है। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्लो जरूर होती है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन को एफिशिएंट प्रोसेस बोला जाता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस फास्ट एंड इनएफिशिएंट प्रोसेस होती है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस काफी जल्दी होती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। अब देखो, सिक्स्थ डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। देखो, ह्यूमन मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। जब ह्यूमन मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है ह्यूमन मसल्स में, उस टाइम में ह्यूमन मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सेवंथ डिफरेंस है जब हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हेल्प करता है लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म एनर्जी सप्लाई करता है। वो भी तब करता है जब कोई सडन एक्टिविटी हो, ठीक है, क्विक एक्टिविटी, मतलब एकदम से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उस टाइम पे एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिल सकती है। एट्थ डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन लेस हार्मफुल होता है सेल के लिए, ठीक है। सेल के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन लेस हार्मफुल होता है। क्यों? देखो, जो एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बॉडी से इजीली निकल जाते हैं, ठीक है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा हार्मफुल हो सकता है सेल के लिए। क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है लाइक लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, ये बॉडी से इजीली नहीं निकल पाते और ये सेल में ही एक्यूमुलेट होते रहते हैं, एंड दैट कैन बी हार्मफुल फॉर सेल एक्टिविटीज। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के लिए कम हार्मफुल होता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल के लिए ज्यादा हार्मफुल होता है। इसी पॉइंट के साथ हमने अपनी आज की वीडियो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कर ली है।